कि अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आप क्या है, ये भी ले लेता हूँ, ये भी दवाइयाँ ले लेता हूँ, ऑक्सीजन भी जमा कर लेता हूँ, ऑल्दो यू आर नॉट 80 to 90% पीपल जो है ना वो खुद ब खुद सिम्टोमेटिक हो करके एंड देन दे रिकवर वेल। देर आर मैनी केसेस जो कि RT-PCR में नेगेटिव आए हैं, बट उनका सिटी सीवियरिटी स्कोर जो है 10-15 ऐसे जा रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपने मेरे को और मेरे दोस्त मनी को बहुत जगह ट्रैवल करते हुए देखा होगा। आपने हमारे अलग अलग एपिसोड देखे होंगे जहाँ पे हम आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक रोड ट्रैवल दिखाते हैं। बट ये वाला जो वीडियो है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है, बिकॉज आज हम अपने दोस्त से मनी से बात करने वाले हैं कि इस कोरोना के टाइम पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें, सेकेंड वेव का क्या सिनेरियो है, क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वैक्सीनेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं मनी के पास और बात करते हैं उससे। तो हेलो मनी, सबसे पहले तो तुम्हारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मनी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू। बहुत लोगों को पता नहीं है कि तुम करते क्या हो, तो कहाँ क्या करते हो, कब से कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें, वो सारी चीज़ें बताओ। दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 2014 से हूँ और अभी फ़िलहाल, इससे पहले तिहाड़ में था और अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो कोरोना के बारे में बात करते हैं हम। इससे पहले जब स्पीति ट्रिप पे थे तो हमें लग रहा था कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई है, वी आर गेटिंग ऑफ मास्क एंड एवरीथिंग, जो कि पता नहीं कितना सही था नहीं था। लोगों के अंदर अवेयरनेस थोड़ी कम होने लगी थी मास्क को लेकर के, डर कम होने लगी थी कि हाँ ठीक है अब सब कुछ ईज ऑफ हो गया है, सारी चीजें खुल गई थी, मार्केट, जिम, बिल्कुल, होटल्स, सारे जगह ट्रैवल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। धीरे धीरे हर स्टेट्स ने अपना अपना ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटा रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बट जैसे ही हम स्पीति से वापस आते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही पता चलता है कि देयर इज़ अ बम्बार्डमेंट ऑफ कोरोना, जो कि सेकेंड वेव के तौर पे आया और इट्स वेरी डेडली। तो इस बारे में और क्या बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन। एक्चुअली इस बारे में ना सबसे बड़ी बात तो ना कि यार इतने ज़्यादा फॉरवर्ड्स आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के मेम पेजेस पे हुए या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे डीएम्स, तो सारे लोग ना खुद में डॉक्टर बने हुए हैं। कोई कह रहा है कि ये दवाई ले लो, कोई कह रहा है ये दवाई ले लो, और क्या हुआ कि पूरे मार्केट से जो एक्चुअली जिसको दवाई की जरूरत है ना, वो पूरी दवाई खत्म हो गई। क्या है ना कि हम किसी एक को ट्रीटमेंट भेजते हैं कि चलो ठीक है वी आर नॉट एबल टू कम टू द हॉस्पिटल्स, तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, आप मुझे अपने सिम्टम्स बता दो। कोशिश करते हैं कि वर्चुअली देख करके आपको उसकी दवाइयाँ मैसेज कर देते हैं। होता क्या है कि जब मान लो मैंने किसी अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि हाँ ये दवाइयाँ आपको लेनी है, तो क्या होगा कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि हाँ ठीक है उसको तुम्हें ये सिम्टम्स हो रही है, तुम ये दवाइयाँ ले लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, वो दवाइयों का लिस्ट भेज देते हैं। वो अगर अपने दोस्त को, उसके दोस्त को अगर कभी वो बीमार पड़ेगा, द सेम मेडिसिन एंड द सेम थिंग इज़ बीइंग फॉरवर्डेड। अब क्या होता है, ये फॉरवर्डेड मैसेज इस तरह मतलब व्हाट्सएप पे फैल जाता है कि एवरीवन इज़ हैविंग द लिस्ट ऑफ मेडिसिन। जिसको नहीं भी है वो भी सोचता है कि चलो हम ले के रख लेते हैं, इन केस आगे हो सकता है कि हमें दवाइयाँ मिलेगी नहीं। तो इस तरह करके ना हमें हमारे स्टॉक्स जो है ना दवाइयों की ख़त्म हो जाती है और हमारे नॉर्मली जो अवेलेबल हो रहे होते हैं दवाई। डू यू रेकमेंड पीपल होर्डिंग मेडिसिन? नहीं, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। आप अननेसेसरी ले करके रख रहे हो, जो ज़रूरतमंद होगा उसको मिलेगा नहीं समय पे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मेरे को ये बताओ कि एग्जैक्टली हमें क्या, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हम सबको पता है, मास्क लगाना हम सबको पता है, तो एग्जैक्टली हमें और इसके अलावा जो बेसिक पॉइंटर्स हैं, डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में बताओ। मेन पॉइंट यही, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव आउट ऑफ योर हाउस, डोंट मूव आउट ऑफ योर हाउस। अगर ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की तो प्लीज़ नहीं जाओ। जितना मिनिमम हो सकता है बेयर मिनिमम बाहर निकलिए। जो चीज़ें ले रहे हैं उनको कोशिश कीजिए कि जितना कम कॉन्टैक्ट लेस हो सके उतना लें। बाहर निकल रहे हैं, वापस आकर के आप अपने क्लोथ्स को वॉश करने की कोशिश करो, शावर लेने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि इन्फेक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। आप खुद बाहर अगर निकल रहे हो तो यू आर वेनरेबल, आप खुद भी इन्फेक्ट होगे और जब वापस आओगे तो अपने फैमिली मेम्बर को भी करोगे इन्फेक्शन। तो इसलिए कोशिश करो जितना कम बाहर जा सको। दूसरा, जब भी आप बाहर मूव आउट कर रहे हो तो डू ट्राई टू पुट ऑन डबल मास्क इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल मास्क, या नहीं तो प्लीज़ पुट ऑन अ N95 मास्क। दैट विल प्रिवेंट यू from being infected from others, and if you are also infected it will prevent to spread the infection to others. तो इस तरह करके ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज़ इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड हो चुके हो एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर आप पैनिक करते हो ना तो थिंग्स गेट वर्स। वो कैसे कि अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आप क्या है, ये भी ले लेता हूँ, ये भी दवाइयाँ ले लेता हूँ, ऑक्सीजन भी जमा कर लेता हूँ, ऑल्दो यू आर नॉट 80 to 90% पीपल जो है ना वो खुद ब खुद सिम्टोमेटिक हो करके एंड देन दे रिकवर वेल।
सिर्फ 10 से 15 या 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको की ज़रूरत होती है कि हाँ उनको दवाइयों की, इंटेंसिव दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में ना फ्लडेड हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। प्लीज़ ऐसा मत करो कि हाँ ये दवाइयाँ भी खा लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी घर में लेके रख लूँ। अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाओ और वो जो रिकमेंड कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। दैट वाज नॉट एडवाइज्ड फॉर यू, इट इज़ जस्ट अ फॉरवर्डेड मैसेज जो किसी और के लिए दिया गया था। तो ट्राई करो कि हाँ अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन से बात करो, अपने सिम्टम्स को बताओ, अपने एक्चुअल कंडीशंस को बताओ, एंड देन बी अवेयर ऑफ इट कि हाँ क्या आपके एग्जैक्ट कंडीशंस हैं। आप जो एडवाइस दिया जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो एंड यू वुड बी फाइन। मनी इसमें एक चीज बता, हम जो खाना पीना नॉर्मल खा रहे हैं उसके अलावा कुछ खाना चाहिए या फिर हमें अपने डाइट में कुछ ऐड करना चाहिए? जो डेली हम डाइट ले रहे हैं उसके अलावा कुछ हमें ऐसा क्या करना चाहिए इनटेक, मतलब फूड इनटेक के मामले में ऐसा हमें क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में कुछ बता। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं कि हाँ यही खाना है, ये नहीं खाना है, बट हाँ टेक जो भी ऐसा खाना खाओ जिसमें कि न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा हो। शुगर इंटेक थोड़ा कम कर लो, प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, तो इट विल हेल्प यू रिकवर फास्ट। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही खाओ, ये नहीं खाओ। गरम का कुछ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठंडा इसलिए मना करेंगे कि इफ़ यू विल गेट मतलब कोल्ड होगा और फिर दोबारा आपको जो है ना वो रिकवर करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा ठंडे चीज़ों को अवॉइड करो। दैट इज़ टू बी अवॉइडेड, नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि हाँ ये खाना ही नहीं है। ओके। तो साइट्रस फ्रूट्स वगैरह लोग कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीज़ें खाओ जिसमें विटामिन सी जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। सिट्रस फूड वगैरह लो, बिल्कुल अच्छी बात है वो। कोई भी न्यूट्रिशियस फूड आप इंक्रीज़ करो, जैसे भी आप नॉर्मली खाते हो उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, यू विल बी फील बेटर करोगे, आप जल्दी रिकवर करोगे जो भी आपके सिम्टम्स होंगे। क्या RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है अगर आपको सिम्टम्स आते हैं? बिल्कुल, RT-PCR या फिर एंटीजन, दोनों में से कोई भी टेस्ट आप कराओ। जब भी कभी सिम्टम्स होते हैं तो आप स्क्रीनिंग के लिए पहले तो अगर आप एंटीजन कराना चाहते हो एंटीजन करा लो, दैट वुड स्क्रीन आउट कि हाँ है। अगर एंटीजन कराने के बाद भी अगर आप नेगेटिव आते हो तो जस्ट डू अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फ्रॉम RT-PCR। ओके। और अभी जो सिस्टम पे इतना लोड है, क्योंकि मेरे को अभी RT-PCR टेस्ट कराना था तो ऑलमोस्ट मुझे बाकी जगह मैंने पूछा तो 96 आवर्स कहते हो, 4 दिन में तो मतलब तबीयत खराब से बदतर हो सकती है। तो उस केस में क्या करे कोई? देखो ऑलमोस्ट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आप किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करोगे। सिम्टम्स मेरे को एक बार बताओगे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? कैन बी फीवर, कैन बी कफ, कैन बी बॉडी एक, कैन बी लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी हो सकता है। इवन लूज मोशन इज ऑल्सो देयर, कि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अ बैटरी ऑफ टेस्ट कैन बी डन एंड देन यू कैन डायग्नोज कि नहीं आपको हो रहा है। सिर्फ RT-PCR देख करके ही नहीं, आप चेस्ट एक्सरे कराओगे। अगर आपको लगता है नहीं खांसी हो ही रही है, कंटिन्यूस खांसी हो रही है, गो फॉर अ चेस्ट एक्सरे। अगर RT-PCR इवन नेगेटिव आ रहा है फिर भी आप चेस्ट एक्सरे कराओ। अगर चेस्ट एक्सरे में पैचेस आ रहे हैं आपको, दैट मीन्स यू हैव बीन इन्फेक्टेड, बाई चांस इट इज़ दैट कि RT-PCR में नहीं आ रहा है वो। तो ऐसा हो सकता है कि RT-PCR में नहीं आ रहा, बट देयर आर मेनी केसेस जो कि RT-PCR में नेगेटिव आए हैं, बट उनका सिटी सीवियरिटी स्कोर जो है 10-15 ऐसे जा रहा है। ओके। जब नेक्स्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट 5-6 दिन बाद फिर से रिपीट कराया था तो फिर दे बिकेम पॉजिटिव। चीज़ से इतना ये नहीं करना है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो स्टार्ट कंसल्टेशन विथ योर फैमिली फिजिशियन एंड स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन एज ही एडवाइस्ड। तो RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आप पहले से ही कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सिर्फ टेस्ट करा करके हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ यही है। ट्रीटमेंट लाइन फिर भी हमारा वही बेस लाइन चलेगा। तो यहाँ पे हम कोई मेडिसिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेडिसिन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए मतलब वो कोई व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं देंगे कि भाई ये मेडिसिन ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जितनी मेडिसिन मैं बताऊंगा उससे कहीं एक स्टेप आगे बढ़ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी उसको पब्लिश कर चुके होंगे। अच्छा, है ना? तो मेरी डॉक्टर की डिग्री बेकार है फिर। तुमने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना था, तुम्हारा नौकरी बेकार है, लालच है, तुम रिजाइन करो। कर देते भाई अभी। तो भाई ये व्हाट्सएप पे मत जाओ, मतलब ये जस्ट जोक्स अपार्ट। हमारा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे जो मेडिसिन है वो हमेशा सही होंगी। आप कभी कभी गलत मेडिसिन खाने से ना आपकी तबीयत और बद से बदतर हो सकती है। सो इट्स बेटर कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो और फिर प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करो। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। मनी, मैंने पहला डोज लगवा लिया है, तुमने दोनों डोज लगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर्स, पुलिस,
फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ को ना जो वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें मैं भी आता हूँ, मनी भी आता है, पुलिस आती है, आर्मी आती है, जो भी बैंक वाले हैं वो सारे लोग आते हैं। तो मैंने पहला डोज 28 डेज़ पहले लगाया था, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद ना मुझे 2 दिन के लिए फीवर था और बॉडी एक थी, मतलब दैट वाज द ओनली थिंग, और वो 2 दिन के लिए थी। उसके बाद आई एम नॉर्मल, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने कोवैक्सीन लगवाया था। बेसिकली कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 ऑप्शन थे। तो कोवैक्सीन जब मैंने अपना वैक्सीनेशन कराया तो कोवैक्सीन थी वहाँ पे, और मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया था। सेकंड वैक्सीनेशन मेरी 28 से 45 डेज के अंदर है, जो कि मैं रजिस्टर करूंगा और फिर सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। ठीक है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया आप देखोगे कि उनकी सीवियरिटी जो है ना बहुत कम है। सिवियरिटी क्या कहते हैं? सीवियरिटी कहते हैं जैसे उनका लंग इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है, उनकी जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो बहुत कम है। अरे ये तो टेक्निकल टर्म है, प्रोग्रेशन हिंदी में बताओ, लेमैन्स टर्म में भाई, एकदम देसी तरीके से अगर मेरे को समझना है तो वो कम बीमार हैं एज कम्पेयर टू अदर। एग्जैक्टली। उनको जो बीमारी जो है ना वो कम होगी रादर दैन उन लोगों को जिसमें कि वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लिया है, टीका जिसने नहीं लिया है, उनको बीमारी बहुत ज़ोर से पकड़ेगी भाई, और उनका सीवियर होना भी बहुत हद तक तय है। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उसको जो है बहुत हद तक उसमें देखा गया है कि उनकी सीवियरिटी बहुत कम है। मान लो कोई सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन लेता है और सेकंड राउंड नहीं लेता है, उस केस में क्या होगा? विल इट बी गुड इनफ, और या फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी ले रखा है तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडी तो बनती है, ठीक है ना। तो इट विल बी प्रोटेक्टिव, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लिया जाए। कभी भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है ना तो उसका ट्रायल में यही देखा जाता है कि कितने डोजेस के बाद जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए इसके ट्रायल में भी होगा, दो डोजेस दिए गए हैं, इसलिए यू शुड कंप्लीट दैट सेकेंड डोज ऑल्सो टू गेट अ कंप्लीट प्रोटेक्शन। बहुत सारे वैक्सीन्स मतलब बाहर कंट्रीज में ऐसे जिसमें एक डोज, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का मैंने एक एग्जांपल देखा था, बिकॉज माय सिस्टर इज इन यूएस, तो उसने अपना वैक्सीन का जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही डोज लेना था। तो ऐसा कुछ होता है कि एक मेडिसिन का आपको एक ही डोज से हो जा रहा है और 2 मेडिसिन, मतलब डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे वैक्सीनेशन यहाँ पे हमारे यहाँ मेजरली 2 ही वैक्सीन आ रहे हैं ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन आ रही है, दोनों में 2 डोज लगने हैं। तो मतलब बेसिकली मोटा मोटी मान के चलेगा भैया दोनों लगवाने हैं आपको। वो दोनों लगवाने के बाद ही आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, और सुरक्षित इन द सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि आप इन्फेक्टेड नहीं होगे। इन्फेक्टेड तो फिर भी हो सकते हो, पॉजिटिव फिर भी हो सकते हो, लेकिन हाँ आपकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ है जो पर्टिकुलरली ख्याल रखना चाहिए अगर आप इन्फेक्टेड हो, नहीं हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर इंसान को ख्याल रखना चाहिए? अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हो तो आप सेल्फ होम आइसोलेशन करो, विजिलेंट रहो, अपनी वाइटल्स को रेगुलरली चेक करो, पल्स ऑक्सीमीटर रखो। कभी भी लगे कि हाँ यू आर नॉट फीलिंग ओके, बिल्कुल कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से। अब तो ये सिचुएशन है कि अब तो बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो डू गो टू एन हॉस्पिटल, विजिट इन द इमरजेंसी एंड इफ रिक्वायर्ड डू गेट एडमिटेड इन द कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। दूसरा चीज़, अपने आप को होम में सेल्फ आइसोलेशन रखो, ठीक है ना। घर वाले अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो ट्राई टू बी इन अ रूम completely locked from there and you are having your own washroom and another thing। खाना लो, वापस से खाना खाओ, अपने बर्तन को धो करके खुद ही जो है उसको साफ़ करके दो, सो दैट कि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपना सेल्फ आइसोलेशन करना अगर इफ़ यू आर बीइंग पॉजिटिव, एंड द सेकेंड थिंग इज़ टू बी विजिलेंट ओवर योर ओन सिम्टम्स। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज करो, दैट विल बी ऑल फाइन। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अब एक डॉक्टर से पूछना और व्हाट्सएप के डॉक्टर से वो प्रेस्क्रिप्शन लेना बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा साइड में रखो, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा साइड में रखो, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। मेरे को तो बात करके यही समझ में आई। पूरे कोविड के दौरान मैंने मनी से बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत सारी चीज़ें मनी ने मुझे बताई कि अच्छा ठीक है ऐसा सिम्टम है, वैसा सिम्टम है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही थी, बहुत सारी बातें ऐसी पता चल रही थी जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो यार हमने सोचा कि यार हम ट्रैवल करते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, तो एक बार मनी से भी बात किया जाए कि एग्जैक्टली अगर ऐसा कुछ होता है इस टाइम पे किसी को, तो हर कोई बंदा इस महामारी से, इस पैंडमिक सिचुएशन में जूझ ही रहा है। तो अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और बस यार अच्छे से रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।